नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव है और आज मैं आप लोगों से कुछ वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में बात करने आया हूँ। मैं एक वेलनेस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ पर्सन हूँ और मेरे पास कुछ जानकारी है वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ जिससे कि आप उस चीज़ को अपने जीवन में उपयोग करके आप जो है स्वस्थ रह सकते हैं, हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं और हेल्थ के साथ आप वेल्थ भी कमा सकते हैं। अगर आप हेल्थ के साथ वेल्थ कमाना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आप मेरे इस चैनल को फॉलो कर लीजिए ताकि आपको वेलनेस से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको टाइम टू टाइम मैं आपको देता रहूँ। ठीक है, आज की डेट में मैं आपसे वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाला हूँ जो इस सदी का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। अब आप कहेंगे कि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री क्यों है, उसके लिए मैं आपसे थोड़ा सा आगे चल के मैं इस पर बात करूँगा। फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इन दिस डिकेड, तो आपको सबसे पहला जो नाम निकल के आएगा हेल्थ केयर एंड वेलनेस का नाम निकल करके आएगा। ये सबसे बड़ा, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री में इतना पैसा है कि आप सोच नहीं सकते। अगर आप वेलनेस इंडस्ट्री से जुड़ करके पैसा कमाना चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप मेरे से जुड़ करके इसकी और डीप जानकारी ले सकते हैं। अब मैं आपको कुछ चीज़ें शेयर करने वाला हूँ, जैसे कि ये ना अभी एक रिवॉल्यूशन के तौर पे काम कर रहा है वेलनेस इंडस्ट्री। ये एक रिवॉल्यूशन है। आप अगर इस रिवॉल्यूशन में जुड़ करके कुछ पैसा कमाना चाहते हैं और अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो ज़रूर आप मेरे से एक बार कांटेक्ट कीजिए। जैसे हर चीज़ का ना रिवॉल्यूशन आता है और अभी जो है वेलनेस का रिवॉल्यूशन है। आप देख रहे होंगे कुछ साल पहले, आज से 10-15 साल पहले अगर आप देखें, ज़्यादा नहीं, 15 साल तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, 10 साल पहले भी अगर आप देखें, 5 से 10 साल पहले अगर आप देखें तो ना आपको इतना ज़्यादा जिम नज़र आता था अपने आसपास, ना इतनी ज़्यादा न्यूट्रिशन की डाइटरी सप्लीमेंट्स, ये सब सारी चीज़ें आपको नज़र नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। लोग पहले स्वस्थ रहते थे ज़्यादा, तो वेलनेस के बारे में लोग इतना ज़्यादा जानकारी नहीं रख पाते थे और ना ही इसकी तरफ उनका कोई रुझान था। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ 5-10 सालों के अंदर कि आपने देखा होगा हर गली गली में आज की डेट में जिम खुल रहा है, स्पा खुल रहे हैं, ब्यूटी सैलून खोल रहे हैं। ठीक है, और न्यूट्रिशन बेचे जा रहे हैं। हर एक एरिया में आपको कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंट का दुकान मिल जाएगा। ठीक है, जिम मिल जाएंगे, ट्रेनर मिल जाएंगे और इससे तमाम जुड़ी हुई चीज़ें, योगा ट्रेनर मिल जाएंगे, योगा सिखाने वाले मिल जाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, आपने कभी सोचा है? बिकॉज बहुत सारे लोग जो हैं वेलनेस के बारे में अवेयर होना चाहते हैं, वेलनेस के बारे में अवेयर हो चुके हैं, इसलिए वो लोग जो है वेलनेस की तरफ जाना चाहते हैं। और वेलनेस का ही एक दूसरा, और हेल्थ जो है, हेल्थ का ही एक दूसरा पार्ट है सिकनेस, जो वेलनेस के बाद की स्टेज है। अगर हम वेलनेस में नहीं जाएंगे तो ऑलरेडी सिकनेस में पहुंच जाएंगे। सिकनेस मीन्स कि हम बीमार पड़ जाएंगे और डॉक्टर और मेडिसिन और हॉस्पिटल के चक्कर में फंस जाएंगे और वहां से हमारा पैसा भी बर्बाद होगा, हेल्थ भी बर्बाद होगा और हमारी लाइफ भी काफ़ी जो है डिस्टर्ब हो जाएगी। तो अगर आप सिकनेस में नहीं जाना चाहते हैं तो आप वेलनेस में आइए, वेलनेस में आपका स्वागत है, वेलनेस में आप ऑलरेडी हैं। और अगर आप वेलनेस में ही बने रहना चाहते हैं, अगर आप बीमार नहीं हैं और आप बीमार नहीं होना चाहते हैं, तो हम ऑलरेडी वेलनेस में हैं। और इसको मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आप जो है कभी भी सिकनेस में नहीं जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम बीमार क्यों पड़ते हैं? अगर आप देखेंगे कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं तो उसका जो है मेन कारण क्या है, तो बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होगी कि जो हमारा लाइफस्टाइल है आज की डेट में, हम कैसे जीते कैसे हैं। ठीक है,
हमारे को जीने के लिए क्या क्या चाहिए, अगर आप बेसिक चीज़ों पे ध्यान दें तो एयर, वाटर एंड फूड, हवा, पानी और खाना, ये 3 बेसिक चीज़ें हैं हमारी, जो हमारे को जीने के लिए चाहिए ही चाहिए। लेकिन आज की डेट में अगर मैं बात करूं, क्या हवा शुद्ध है, तो आपका आंसर होगा नहीं। क्या पानी शुद्ध हमें मिल पा रहा है, तो आपका आंसर होगा नहीं। क्या हमें खाना शुद्ध मिल पा रहा है, तो आपका आंसर होगा नहीं। लेकिन फिर भी हमें हमें खाना ही पड़ेगा, हमें पीना है, पानी पीना ही पड़ेगा और सांस लेना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है हमारे पास। अगर ये सारी चीज़ें शुद्ध नहीं है और हम इसको इनटेक करते जा रहे हैं अपनी बॉडी में, तो अल्टीमेटली क्या होगा, अभी हम स्वस्थ हैं या स्वस्थ दिख दिख रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा कि हम धीरे 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 बीमार पड़ना शुरू हो जाएंगे, धीरे धीरे हमारे शरीर में कमजोरी आने लगेगी। तो ऐसा होता क्यों है, कभी आपने सोचा कि ऐसा होता क्यों है? और जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें कुछ दवाइयाँ दे देता है, टेम्पररी रिलीफ मिल जाता है और हम सोचते हैं कि हम सही हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, हम सही नहीं हुए हैं। हम बीमारी की तरफ, बड़ी बीमारी की तरफ दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप बड़ी बीमारी की तरफ नहीं जाना चाहते हो, सिकनेस में नहीं जाना चाहते हो, फिटनेस में और वेलनेस में रहना चाहते हो, तो उसका मेन कारण आपको जानना जरूरी होगा। अगर आप मेन कारण नहीं जानेंगे तो आप उस चीज़ से नहीं बच पाएंगे, आप उस चीज़ से बच ही नहीं पाएंगे जिसकी तरफ आप जा रहे हैं। जाने या अनजाने में आप बीमारी की तरफ चलते जा रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अच्छे खासे स्वस्थ रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनको कुछ बीमारी हो जाती है और फिर उनका सारा जीवन उस बीमारी को ठीक करने में चला जाता है। तो बीमार हम क्यों होते हैं, उसका मेन कारण है टॉक्सिन। अब आप कहेंगे ये टॉक्सिन क्या होता है? टॉक्सिन एक इंग्लिश वर्ड है और इसको अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो ये एक जहरीला विषैला पदार्थ है कहीं ना कहीं। तो जो हमारे बॉडी में हवा के द्वारा, पानी के द्वारा और खाने के द्वारा पर डे हमारे शरीर में जा रहा है कहीं ना कहीं से, लेकिन वो इतनी कम मात्रा में है कि हमें जो है जल्दी से प्रभावित नहीं कर पाता है। वो बहुत टाइम लेता है हमारी बॉडी को जो है बीमार करने में। तो टॉक्सिन क्या है? टॉक्सिन आज की डेट में हवा शुद्ध नहीं है, खाना जो है मिलावट का खाना आ रहा है, खाना शुद्ध नहीं है, दूध शुद्ध नहीं है, जो कि हम डेली ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जहर हमारे बॉडी में जा रहा है और वो टॉक्सिन के रूप में हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं जमा हो जाता है। बहुत सा कुछ जहर तो निकल जाता है, कुछ टॉक्सिन निकल जाती है, लेकिन कुछ टॉक्सिन जमा रह जाते हैं और वो टाइम टू टाइम धीरे 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 टॉक्सिन का लेवल बढ़ता चला जाता है। जो भी हम खाते हैं हमारे आंतों में टॉक्सिन्स का लेवल बढ़ता चला जाता है। टॉक्सिन्स बढ़ने से क्या होता है कि जो हमारी एब्जॉर्प्शन पावर है, जो हमारी आंतों की एब्जॉर्प्शन पावर है, जो फूड को सोखने की क्षमता है, न्यूट्रिशन को सोखने की क्षमता है, जो हमारी बॉडी को मिलता है आंतों से, वो हमारी बॉडी तक कंप्लीटली पूरी तरह से नहीं पहुंच पाता। धीरे 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 ये परसेंटेज कम होने लगता है। पहले 100% जाता है, उसके बाद 90, फिर 80, फिर 70 और धीरे धीरे ये न्यूट्रिशन का परसेंटेज इतना कम हो जाता है कि हमारी बॉडी में कुछ जगह पे, कुछ चीज़ों में हमारे को वीकनेस आने लगती है। आंखों में वीकनेस आ गई, बॉडी में वीकनेस आ गई, चलने फिरने में, दौड़ने में, और हम देखते हैं जल्दी थक जाते हैं। तो ये सारी सिम्टम्स हमारे पास आ जाती हैं एब्जॉर्प्शन वीकनेस की वजह से। न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी हो जाती है, हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन पूरी तरह नहीं मिल पाता है। तो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से धीरे धीरे क्या होता है, हमारी बॉडी वीक होने लगती है। ठीक है, वीकनेस आने के बाद क्या होता है, हम थोड़ा थोड़ा बीमार भी पड़ने लगते हैं। कभी 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 बुखार हो जाता है, कभी सर दर्द हो जाता है, कभी जो है कुछ हो जाता है, कभी टाइफाइड हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी में होने लगती है, लेकिन हम ये समझ ही नहीं पाते कि ये हो क्यों रहा है। हमने कोई दवाई ली और हम ठीक हो गए, फिर हमने सोचा कि चलो अभी तो ठीक है, और हमने अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन लॉन्ग टर्म में जाके वही चीज़ें जो है क्रिटिकल इलनेस में बदल जाती है। लाइक जैसे शुगर हो गया, बीपी हो गया, दम्मा हो गया, और कैंसर तक भी लोग चले जाते हैं कहीं ना कहीं, जो कि क्रिटिकल इलनेस है और उसका इलाज जो है लगभग नामुमकिन हो जाता है। और हम जब तक जीते हैं तब तक हम दवाइयों पर जीते हैं और पूरी तरह से जीवन का आनंद नहीं ले पाते। लेकिन अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं तो जैसे मैंने पहले बताया कि जो मेन जड़ है टॉक्सिन, हमें उसको रिमूव करना होगा।
अगर हम टॉक्सिन अपनी बॉडी से रिमूव कर देंगे तो हम वेलनेस में ही बने रहेंगे, हम अपनी सिकनेस की तरफ नहीं जाएंगे, डॉक्टर्स की तरफ नहीं जाएंगे, हॉस्पिटल के चक्कर में नहीं फंसने वाले हम, क्योंकि हम ऑलरेडी जो है वेलनेस में है। तो वेलनेस में आपको एक ही चीज़ बचा सकती है, वो है टॉक्सिन्स को रिमूव करना। तो टॉक्सिन कैसे रिमूव होता है? डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि डिटॉक्स करना होगा आपकी बॉडी को। और डिटॉक्स अगर आपने अपनी बॉडी को किया तो आप जो भी खाना खा रहे हैं, जो भी न्यूट्रिशन ले रहे हैं, वो आपकी बॉडी में 100% आपकी सारी अंगों को, सारे ऑर्गन्स को जाने वाला है, जिससे कि आप बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि डिटॉक्सिफिकेशन क्या है, तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि डिटॉक्सिफिकेशन है क्या, और डिटॉक्स करने के क्या फ़ायदे हैं, और डिटॉक्स करने से हमारी बॉडी को और आगे क्या क्या मिल सकता है। और अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं, ये मेरा पहला वीडियो है, तो हो सकता है मेरे से बहुत चीज़ें मिस्टेक भी हो सकती है। तो धीरे धीरे अगर आप लोग अपना प्यार देंगे, आप लोग अपना सपोर्ट देंगे, तो मैं उस चीज़ को धीरे धीरे सुधारूंगा, और मैं आपको नई नई जानकारियाँ दूंगा, और वेलनेस से और न्यूट्रिशन से जुड़ी हुई, डिटॉक्सिफिकेशन से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं आपके लिए और भी मेहनत करूँगा। तो मेरा आप लोगों से यही विनती है कि धन्यवाद, आप लोगों ने मेरा ये वीडियो देखा, और इसको आप लाइक कीजिए थोड़ा सा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।